के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड। क्या पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर जांच होनी चाहिए तो क्या 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी नहीं है? जी हां, वो 3 बड़े मंत्री कौन हैं इसका जिक्र भी मैं करूंगा और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एक आवाज उठ रही है और वो आवाज है पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। अभी तक जांच विपक्ष की हो रही थी, विपक्षी पार्टी के नेताओं की हो रही थी, लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि क्या आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान अब मोदी सरकार को होगा। जो मोदी सरकार विपक्ष के लिए गड्ढा खोद रही थी, क्या अब उसी में गिरती नजर आ रही? राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद मोदी सरकार होली और दिवाली जैसा जश्न मना रही थी, यानी कितनी बड़ी लड़ाई उन्होंने जीत ली हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर आ गई है, उसके बाद क्या वाकई अब उनकी मुश्किलें बढ़नी तय? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पुलवामा हमले को लेकर। देश में पुलवामा हमला जो हुआ उस पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि विपक्ष तमाम सबूतों को लेकर अब कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उनका यह कहना है कि सरकार का जो सच है वो देश की जनता को पता चलना चाहिए। लेकिन क्या अगर यह मुद्दा पूरा कोर्ट में उठता, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान सामने आया था और जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सरकार को इस बारे में जानकारी दी गई, चेताया गया कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि सरकार कहती है कि मलिक तुम चुप रहो, तुम नहीं जानते, ये कुछ और है। कुछ और है का क्या मतलब है? तमाम सबूत मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कैसे पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक खुलासा कर रही है और सत्यपाल मलिक का भी खुलासा, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। क्योंकि जब यह हमला होता है तो पीएम मोदी जी डॉक्यूमेंट्री को शूट कर रहे थे, यानी कि उन्हें जानकारी दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि इस तरीके के हालात हैं, लेकिन फिर भी पीएम मोदी जो है वो अपनी शूटिंग में बिजी थे, जिस पर आज देश की जनता जानना चाहती है, देश का विपक्ष जानना चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है, मौन क्यों है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो तो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि सरकार ने खुद को बचाने की कोशिश की और विपक्ष पर इसका जो है पूरा ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज विपक्षी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई जब पुलवामा हमले में 3 देश के मंत्रियों का नाम शामिल है, वो पूरी तरीके से शामिल है, लेकिन देखिए राजनाथ सिंह खुद को किनारा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो रक्षा मंत्री हूं। भैया जो सारे फैसले वो गृह मंत्रालय की तरफ से लिए जाते हैं, एयरक्राफ्ट को लेकर हो, तमाम वो फैसले और पीएम मोदी का होता है। तो ये देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह खुद को किनारा कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, देखिए एक रिपोर्ट। वहां पे जो कहा उन्होंने तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा का
की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए, एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है, ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक, ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी, और एक रिपोर्ट और जो सत्यपाल मलिक के द्वारा कही गई। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जांच अभी तक सरकार के खिलाफ, सरकार के लिए नहीं हुई है। जेपीसी जांच नहीं होती है, अडानी की पर जांच नहीं होती है। हम देखते हैं कि भैया जांच गौतम अडानी पर नहीं, किरण पटेल पर नहीं, नोटबंदी हुआ किसकी वजह से हुआ, क्यों कराया, कोई जांच नहीं होती, क्योंकि जांच होने नहीं दिया जा रहा। तो यही तो कहा जा रहा है कि अगर 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होगा तो जरूरी है कि तमाम मुद्दों के बारे में जनता को पता चलना चाहिए, देश के जानकार लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सत्यपाल मलिक, देखिए एक रिपोर्ट। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां, तब लोग सड़क। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें अब मैंने अपने दर्शकों को दिखाया सिलसिलेवार तरीके से, और अब ये देश की जनता को तय करना है कि क्या वाकई अगर इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होती है और चीजें सामने आती हैं, तो 3 बड़े मंत्रियों के खिलाफ भी काम होना चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच बिठाई जानी चाहिए। और क्या वाकई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना देश झुका है ना झुकने दूंगा, इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन क्या उनके करनी और कथनी में फर्क है? क्योंकि कहावत तो कही जाती कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। क्या लगता है जनता को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।